नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और इस वीडियो में आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूं जो अभी नए कानून बनाए गए हैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। बता दें कि देश में आजकल जो क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है, अपनी चरम सीमा पे जो क्राइम है वो पहुंच चुका है। जिसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो दबंगाई है दिल्ली में, देश की राजधानी में, वो भी बढ़ती जा रही है। आए दिन आप हमारे चैनल से चीज़ देखते ही होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में, स्पेशली मैं बात करूँ दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर किस तरीके से जो क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, क्राइम जो है चाहे वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो, क्राइम होता है और काफ़ी गलत होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि आजकल क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर जो डर है पुलिस का और कानून का वो भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो कानून है उसमें कुछ बदलाव किए जाए, साथ ही में कानून को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली लोगों से फॉलो करवाया जाए ताकि जो क्राइम है वो कम हो और जो पीड़ित हैं उनको न्याय जल्द से जल्द मिल पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन से नए कानून आए हैं और उन कानूनों में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ अब नई चीज़ें कानूनों में ऐड ऑन हुई है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब पुलिस कैदियों को हथकड़ी लगा सकेगी। जी हाँ, अभी तक आप सभी को पता था कि पुलिस को जब कैदियों को या अपराधियों को हथकड़ी लगाना होता था तो उनको पहले आदेश लेना होता था, ऑर्डर लेना होता था कहीं से, या उनको पहले पूछना पड़ता था, साथ ही में उनको प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन अब पुलिस कुछ कैटेगरी के कैदियों को हथकड़ी लगवा पाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब पुलिस कैदियों को हथकड़ी लगा सकेंगी और हथकड़ी में ही कोर्ट में पेश कर सकेंगे। जी हाँ, अब पुलिस जो है वो हथकड़ी लगाकर ही अपराधी को कोर्ट में पेश कर सकेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नए कानून लागू होने के बाद ये सब संभव हो सकेगा। अब किसी घटना की पीसीआर कॉल होने पर एक नहीं बल्कि 3 पुलिसकर्मी आएंगे। जी, अभी तक क्या होता था कि कभी पीसीआर कॉल आप करते थे तो कभी 1 या 2 पुलिसकर्मी आते थे या फिर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ फिक्स हो गई है। जैसे ही नए कानून लागू हो जाएंगे वैसे ही जब भी आप पीसीआर कॉल करेंगे तो अब आपके जगह पे या जहाँ पे भी घटना हुई है, घटनास्थल पर 1 नहीं बल्कि 3 पुलिसकर्मी तो आएंगे ही आएंगे। पूरे पुलिसकर्मी पूरे माहौल को कवर करने के अलावा वीडियोग्राफी भी करेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अब पीसीआर कॉल होने पर 30 पुलिसकर्मी मौके पर भेजे जाएंगे। वहीं पर जांच अधिकारी हवलदार व उसने ऊपरी रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव आए हैं। इसके बाद दूसरे पुलिसकर्मी आईओ किट वाले होते हैं, जिनके पास कुछ ऐसे आईओ किट होते हैं जो कि मुजरिम को पकड़ने में, अपराधी को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। आईओ किट उनके पास उपलब्ध होते हैं। इस किट में आपराधिक घटना को कवर करने के लिए ये चीज़ें काम आती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं टेप, पेचकस, कैमरा समेत अन्य सामान होता है। इसके अलावा एक तीसरा पुलिसकर्मी भी होगा जो वहाँ पर वीडियोग्राफी करेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी घटनास्थल पे जो जो काम हुआ है उन सब की वो वीडियोग्राफी और फोटो बनाएगा। एक सबूत के तौर पर जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर पुख्ता सबूत के तौर पर वो वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे, जो तीसरे पुलिस वाले होंगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन मामलों में हथकड़ी लगा सकेंगे पुलिस, लेकिन किन मामलों में लगा पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। एक बात और बता दें कि 1 जुलाई से जो लागू किए गए हैं 3 नियम, जी हाँ, जो 3 नियम में लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से, वहाँ पर कानूनों में लाने में कुछ खास मदद अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। जो अभी जो चीज़ें आई हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलते आ रही हैं। आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की ज़रूरत के मुताबिक कानून लागू करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन तरीक़ों से ही हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिला पाएंगे। इसके अलावा पुलिस कुछ आरोपियों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि नए कानूनों के तहत किन लोगों को पुलिस जो है वो हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके पहले एक बात आपको और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था।
जी हाँ, अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना पड़ेगा पुलिस को और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी पुलिस को। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 43 में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। ये कुछ नए चेंजेस हैं हमारे नए कानूनों में, जो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही में अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन अपराधियों को पुलिस हथकड़ी लगा पाएगी। क्या पुलिस हर एक अपराधी को हथकड़ी लगा सकती है? नहीं। कुछ कैटेगराइज्ड अपराधी हैं जिनको ही जो पुलिस है वो हथकड़ी लगा पाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। उन अपराधी में सबसे पहले हैं, यदि कोई कैदी या अपराधी आदतन अपराधी है, आदतन मतलब कि रेगुलर अपराधी है, उनकी हैबिट है वो बार बार अपराध में फंसता रहता है, या फिर पहले ही हिरासत से भाग चुका है। कोई ऐसा अपराधी जो पहले ही हिरासत से भाग चुका है उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। संगठित अपराध में शामिल हो चुका है, साथ ही में आतंकवाद गतिविधि में भी शामिल रहा हो, ऐसे अपराधियों को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। साथ ही बता दूं कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा हुआ अपराधी को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। हथियार या गोली बारूद सप्लाई करने वाले अपराधी को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक करने वाले अपराधी को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। नकली करेंसी की सप्लाई करने में शामिल होने वाले अपराधी को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। मानव तस्करी में शामिल होने वाले अपराधी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या फिर राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल होने वाले अपराधी को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो अब जहां पर पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि हथकड़ी लगाने से पहले या तो पुलिस कर्मियों को या तो पुलिस को पहले आदेश लेना होगा या फिर पहले पूछना पड़ेगा, और या उसके बाद अगर वो हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेशी करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। लेकिन अब इन अपराधियों को हथकड़ी के साथ पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है और साथ ही में कोर्ट में भी पेश कर सकती है हथकड़ी के साथ में। ये अपराधियों की लिस्ट है, जैसे कि आपने इन अपराधियों के बारे में जाना। इन्हीं अपराधियों को जो पुलिस है वो हथकड़ी लगा सकती है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप पीसीआर कॉल पे 3 पुलिसकर्मी आपके पास पहुंचेंगे। और ये जो नए कानून हैं, ये जो नए कानून में बदलाव किए गए हैं, थोड़े बहुत ही जो नए कानून लाए गए हैं, इन कानूनों से आपको क्या लगता है? क्या जो क्राइम बढ़ता जा रहा है देश में दिन पर दिन, जिस हिसाब से जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, इस हिसाब से इन कानूनों की मदद से क्या उस पर काबू पाया जा सकता है, क्राइम पे काबू पाया जा सकता है और साथ ही में पीड़ितों को जो इंसाफ है वो जल्द से जल्द मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इन नियमों को लेके, आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।